अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हैं जी हम ऑक्सफोर्ड में। ऑक्सफोर्ड एक छोटा सा टाउन है जो कि अराउंड 50 मिनट्स की ड्राइव पे है फ्रॉम क्राइस्टचर्च सिटी। और ये जो हम जिस जगह खड़े हैं ये है जी ऑक्सफोर्ड रग्बी फील्ड। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो है रग्बी के ऊपर, जो कि न्यूजीलैंड की नेशनल स्पोर्ट्स है और इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ है न्यूजीलैंड के अंदर और इवन ऑस्ट्रेलिया और यूके के अंदर भी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है जी हमारा सारा स्टफ जो कि यूज़ होता है ड्यूरिंग द गेम, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द गेम। इसके अंदर ये काफ़ी सारी मल्टीपल स्ट्रैपिंग और टेपिंग है। ये जो इंजर्ड प्लेयर्स होते हैं उनको ये स्ट्रैपिंग और ये टेपिंग वगैरह की जाती है कंसिडरिंग लुकिंग एट देयर इंजरीज। उनको जिस भी रीजन की इंजरीज हों उसके अकॉर्डिंगली कुछ रिजिड होती हैं जो सख्त आप करते हो ताकि उनकी मोबिलिटी रोकी जाए, उनको स्टेबल किया जाए, उनके जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। और ये जो सारा आप देख रहे हैं ये सारी एक तरह से फर्स्ट एड किट है। ये जो है ड्यूरिंग गेम अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होता है, अगर किसी का फ्रैक्चर होता है या कोई ब्लीडिंग होती है, तो उस सब को मैनेज करने के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम यूज़ करते हैं। और ये जो है ये इनका क्रिकेट में जिसे हम पेविलियन कहते हैं, ये वही चीज़ है। रग्बी में इसे क्या नाम है, शेड कहते हैं। तो आप बेसिकली रग्बी जो है ये इसका जो ओरिजिन है वो फुटबॉल से हुआ था। तो कहा जाता है कि एक रग्बी एक फुटबॉल स्कूल था यूके के अंदर, उसमें एक लड़का था, उसने फुटबॉल को उठाया और ऑपोजिशन की जो साइड पोल था उसकी तरफ वो भागने लग गया बॉल हाथ में पकड़ के। हालांकि फुटबॉल में जब आप खेलते हैं तो आप पाँव से खेलते हैं, लेकिन उसने हाथ में पकड़ा और ऑपोजिशन साइड की तरफ वो भागने लग गया, तो उधर से इसका ओरिजिन हुआ रग्बी का। तो इसलिए आप जहाँ भी देखेंगे रग्बी क्लब का लिखा होगा आरएफसी। जैसे अब ये है ना ऑक्सफोर्ड, इसके साथ आरएफसी लिखा होता है, ऑक्सफोर्ड रग्बी फुटबॉल क्लब। तो इसका जो पूरा नाम भी होता है वो रग्बी फुटबॉल क्लब होता है। तो इसकी रीज़न यही है क्योंकि ये जो है इसकी जो ओरिजिन है वो हुई ही फुटबॉल से थी। तो एक गेम थी फुटबॉल जिससे आगे रग्बी बन गई और फिर एक फुटबॉल और रग्बी 2 गेम्स बन गई फुटबॉल से। और ये अंदर शेड है ये, क्योंकि ये कम्पेटिटिव रग्बी है, ये सोशल है नहीं। ये जो है डिवीज़न 1 है, स्टेट लेवल की है। यहाँ जो भी टॉप परफॉर्मर्स होते हैं वो सारे फिर आगे जाके स्टेट खेलते हैं, स्टेट के लिए खेलते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये प्रॉपर इनका प्रोटोकॉल होता है, सब कुछ एक बड़े जैसे नेशनल टीम जब होती है उनको जिस तरह का प्रोटोकॉल मिलता है इनको भी सारा कुछ उसी तरह मिलता है। ये आप देख रहे हैं इनके सबके नाम नंबर लिखे हुए हैं। और ये प्लेयर्स आ गए हैं, ये वार्म अप से पहले जो है थोड़ी बहुत प्रिपरेशन वगैरह होती है। और ये सारी अपनी अब किट्स वगैरह पहन रहे हैं। अ, तो वार्म अप किट्स बेसिकली होती हैं। और ये जो है इस भाई साहब की हमने करनी है स्ट्रैपिंग। इनको है शोल्डर जॉइंट की इंजरी। तो स्ट्रैपिंग जो है ये मल्टीपल होती है, किसी की शोल्डर जॉइंट की होती है, किसी की एल्बो की। लेकिन रग्बी के अंदर जो सबसे कॉमन इंजरीज हैं वो शोल्डर्स हैं, क्योंकि ये गिरते हैं। रग्बी की जो नेचर है गेम की वो इस तरह की है कि इसमें शोल्डर इंजरीज, एंकल, नीज और हैंड्स और फिंगर्स की इंजरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो रग्बी में आपको नज़र आती है वो है कंकशन। तो क्योंकि रग्बी जो है ये बहुत टफ गेम है, बहुत हार्ड गेम है। और इसके बारे में मैं 3 साल से एक्चुअली रग्बी कर रहा हूँ, लेकिन ये इतनी को कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे अभी तक कुछ बहुत अच्छे तरीके से इसके रूल्स एंड जो रेगुलेशंस हैं उनकी कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ नहीं आई। लेकिन मैं आपको रफली जितना मुझे आइडिया इसका हुआ है अभी तक वो मैं आपको बता दूँ कि इसमें पर साइड 15 प्लेयर्स होते हैं। तो व्हिच मीन्स कि एक वक़्त में 30 प्लेयर खेल रहे होते हैं और 7 प्लेयर जो होते हैं वो सब होते हैं। तो टोटल 22 का स्क्वाड्स होता है एक गेम के लिए। और ये जो गेम होती है टोटल 80 मिनट्स की होती है, 40 मिनट्स के 2 हाफ होते हैं और 10 मिनट्स की हाफ ब्रेक होती है। और इसके अंदर जो है पॉइंट स्कोर करने होते हैं। जैसे फुटबॉल में आपने गोल स्कोर करना होता है, इस तरह रग्बी भी सिमिलर तो मैं नहीं कह सकता, डिफरेंट है काफ़ी उससे, लेकिन टू सम एक्सटेंट आप कह सकते हैं कि फुटबॉल से मिलती-जुलती है, क्योंकि उसी से ये इसका ओरिजिन फुटबॉल से ही हुआ है। तो इसमें ये होता है कि बॉल आपने जो ओपोनेंट टीम है, एक पोल लगा होता है, एक लाइन होती है, एक फिनिशिंग लाइन होती है, उस फिनिशिंग लाइन से आपने क्रॉस करनी होती है बॉल अपने हाथ में। और आपने अपने हाथ से क्रॉस करनी होती है उस लाइन को। तो अगर आपने लाइन क्रॉस कर दी तो आपको 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं। और जब आपने वो लाइन क्रॉस कर दी, उसको बेसिकली ये ट्राई कहते हैं। तो अगर आपका सक्सेसफुल ट्राई हुआ तो आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं और उसके बाद आपको एक बोनस पेनल्टी मिलती है। तो अगर वो आप पेनल्टी भी स्कोर कर लेते हो तो फिर आपको एक ट्राई के 7 पॉइंट्स मिल जाते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई फ़ाउल वग़ैरह हुआ है तो उस केस में भी आपको पेनल्टी मिलती है। तो अगर फ़ाउल के केस में पेनल्टी जो आपको मिलती है उसके ऊपर आपको 3 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये काफ़ी टफ़ है, इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्चर्स और लाइक काफ़ी बुरी इंजरीज़ आपको देखने को मिलती हैं।
और इसके अलावा कुछ प्लेयर्स जो होते हैं उनके हर पोज़ीशन के नाम हैं, कोई हाफ बैक है, फुल बैक है, प्रॉप है, लॉक है और ये सारे पोज़ीशंस हैं डिफरेंट प्लेयर्स की और इसी तरह जो है आपको डिफरेंट नज़र आती हैं इसके अंदर। फ्री किक भी होती है फुटबॉल की तरह की, लेकिन फ्री किक यहाँ जो है वो थोड़ी-सी डिफरेंट है। आगे जाके आप देखेंगे अगर आपको फ्री किक मिलती है तो समटाइम्स आप वो लाइन आउट होता है, आप वो ले लेते हैं। अदरवाइज़ आप जो है आप कहते हैं कि नहीं हमने लाइन आउट नहीं लेना, हमने फ्री किक लेनी है दूसरी तरह से। दूसरे तरीके से ये होता है कि आप किक करते हो और आपकी कोशिश यही होती है कि जो बॉल है वो ओपोनेंट साइड की जो फिनिशिंग लाइन है उसके जितना करीब हो सके वहाँ तक जाए और फिर वहाँ से आप जाके लाइन आउट करते हो और आप कोशिश करते हो स्कोर करने का। इसी तरह आपको अगर क्या नाम है स्क्रम आपको होता है इस तरह, स्क्रम जो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है, आगे आएगा आप देखेंगे वो स्क्रम जो है वो काफ़ी डिफरेंट है, वो भी फाउल की वजह से होता है। और तीसरा ये है कि रग्बी में आप ने जो पास करना है, एक तो ये हाथ से आप पास करते हो, पाँव से भी कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। बट जो हाथ से जो पास करना है आपने, वो हमेशा आप बैकवर्ड करते हो, पीछे की तरफ। रग्बी में कोई भी आप पास जो है फॉरवर्ड पास नहीं करते, अगर फॉरवर्ड पास है, तो वो फाउल है। इसी तरह जो है रग्बी के अंदर आपका जो टैकल है, वो भी बिलो चेस्ट होता है। अबव चेस्ट जो टैकल है, वो भी रग्बी के अंदर फाउल है। तो ये है जी थोड़ा-सा ब्रीफ ओवरव्यू मैंने आपको रग्बी का दिया है। काफ़ी टफ़ गेम है, मैं 3 साल से कर रहा हूँ, मैंने बड़ी डिफरेंट बड़ी मतलब काफ़ी बुरी-बुरी इंजरीज़ भी देखी हैं, काफ़ी मैनेज की हैं। फ्रैक्चर्स मैनेज किए हैं, ये रिस्ट के, हाथ के, ये कॉलर बोन के फ्रैक्चर्स, कंकशंस बहुत मैनेज किए हैं, एंकल डिस्लोकेशन, नी की इंजरीज़ जिसमें एसीएल, एमसीएल की काफ़ी ज़्यादा इंजरीज़ देखी हैं, मैनेज की हैं, बैक की इंजरीज़। तो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस जो आप स्पोर्ट्स के लिहाज़ से रग्बी के अंदर जो आपको मिलता है, वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी डाइवर्स है। इसी तरह नकल्स के फ्रैक्चर्स भी देखे हैं। काफ के टीयर्स, गैस्ट्रोनीमिया सोलियस के टीयर्स बहुत कॉमन है इसके अंदर। इसके अलावा प्लांटर fasciitis जो है प्लांटर fasciitis बल्कि प्लांटर fascia का जो कंप्लीट रप्चर है, कंप्लीट टीयर वो भी देखा हुआ वो भी मैनेज किया हुआ है। इसके अलावा जो है लिस फ्रैंक फुट की इंजरीज़ भी इसमें बहुत कॉमन है। वो लिस फ्रैंक या फुट की इंजरीज़ या एंकल की इंजरीज़ जो कॉमन है वो हैं बिकॉज़ ऑफ स्क्रम। आप देखेंगे स्क्रम जो जब आगे आएगा वो काफ़ी वो उसकी पोज़ीशन ही उसमें प्लेयर्स की ऐसी होती है कि उसमें आपकी हैमस्ट्रिंग के स्ट्रेन भी बहुत होते हैं इसके अंदर और वो भी स्क्रम की वजह से भी होते हैं, रनिंग की वजह से भी होते हैं, किकिंग की वजह से भी होते हैं। बट हैमस्ट्रिंग स्क्रम में सबसे ज़्यादा आपको इंजरीज़ नज़र आती हैं वो फुट की आती हैं, एंकल्स की और इसके अलावा जो है आपको नेक की इंजरीज़ भी स्क्रम के अंदर काफ़ी ज़्यादा नज़र आती हैं। तो ये एक ब्रीफ सा ओवरव्यू है रग्बी का और मैं एक्चुअली क्योंकि बिज़ी हूँ साथ-साथ इस वजह से मैं आपको ज़्यादातर चीज़ें मैं दिखा नहीं सकता। तो ये जो है ये अभी हम ग्राउंड में आ चुके हैं। हमारा जो मैच है आज का वो ग्लेनमार्क के अगेंस्ट है। तो बेसिकली मैच तो होता है सैटरडे को, लेकिन लास्ट सैटरडे को एक्चुअली बारिश बहुत ज़्यादा थी 4-5 दिन। तो उसकी वजह से मैच तो पोस्टपोन्ड हो गया था क्योंकि ग्राउंड की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। और ये जो अभी आप देख रहे हैं ये वार्म अप स्टार्ट हो चुका है और ये जो आप ड्रम्स वगैरह देख रहे हैं एक्चुअली बहुत सर्दी है इस वक़्त इधर न्यूज़ीलैंड के अंदर क्योंकि यहाँ का वेदर पैटर्न डिफरेंट है बाकी दुनिया से। तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, तो उस सर्दी की वजह से जो लोग देखने आएँगे मैच देखने आएँगे, उनके लिए ये ड्रम के अंदर इन्होंने 3-4 ड्रम्स रखे हुए हैं पूरे साइड लाइन के ऊपर और इनके अंदर आग लगाई हुई है कि जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो लोग मैच देखने आ रहे हैं, वो उनको सर्दी ना लगे, उनके लिए इन्होंने थोड़ा-सा हीट का बंदोबस्त किया हुआ है। बट ये फील्ड है, यहाँ अभी वार्म अप हो रहा है। ये जो आप वार्म अप देख रहे हैं, ये हमारी टीम वार्म अप कर रही है और जिनके साथ हमारा मैच है, उनका जो वार्म अप है, वो दूसरी फील्ड के ऊपर हो रहा है। तो क्योंकि जो ये होस्ट जो होते हैं उनके लिए ये ग्राउंड है और जो विज़िटर टीम है उनके लिए ग्राउंड दूसरा होता है वार्म अप के लिए और उनके लिए शेड भी दूसरा है। तो बेसिकली वहाँ जहाँ वो प्रैक्टिस कर वार्म अप कर रहे हैं, उस जगह इनका क्रिकेट ग्राउंड भी है। तो ये टोटल ओवरऑल आई थिंक सो इधर कुछ 4 के 5 डिफरेंट फ़ील्ड्स हैं रग्बी की और एक वक़्त में आराम से 6 टू 7 मैचेस इस एक एक क्लब के अंदर हो सकते हैं और होते भी हैं। स्पेशली जब क्लब डे होता है, हर साल एक दिन क्लब डे होता है और उस क्लब डे पे ये होता है कि हर एज ग्रुप की टीम का मैच सेम डे पे होता है और होम ग्राउंड पे होता है फ्रॉम 3 इयर्स ओल्ड टू सीनियर टीम। तो उस दिन अराउंड 10-12 मैचेस होते हैं एक ही क्लब के अंदर इन तमाम 6 टू 8 जो ग्राउंड्स हैं, इनके अंदर। तो वो जो दिन है काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी बिज़ी होता है उस दिन और पूरी कोशिश होती है इनकी कि क्लब डे है, तो हमने आज मैच जीतना ही जीतना है।
It's Got steps here. Mark's here, boys. Mark's here. Drop. Open up. Straight down. Straight. Open. Get down, go. Mark's here. Mark's here. Get down. Watch the top go around. Go. Go around. Here you go, Ed. Sit. Hold me up. Nice going. Crouch. Bind. Sit. Hold on. Hold. No, we've gone. तो मैच ख़त्म हो चुका है जी और बाहर है बहुत ज़्यादा सर्दी, तो मैं अंदर आ गया हूँ। तो मैंने कहा आपको मैं ये वाली साइड भी दिखा दूँ। एक्चुअली एक साइड तो वो होती है शेड की जो चेंजिंग रूम में बेसिकली प्लेयर्स का, और दूसरा एक साइड होती है यहाँ जो है बहुत बड़ा हॉल होता है, और ये हर क्लब में होता है। तो इसमें होता ये है कि बेसिकली एक तो इस क्लब्स की जो भी टीम्स रही हैं पिछले जब से क्लब बना है तब से लेके आज तक जो भी इनकी टीम्स रही हैं जिस ग्रेड की थी उनकी पिक्चर्स होती हैं, टीम फ़ोटोज़ होती हैं। इसके अलावा जो प्लेयर्स इस क्लब की तरफ से स्टेट लेवल पे खेले हैं या नेशनल लेवल पे खेले हैं उनकी पिक्चर्स वगैरह होती हैं। इसके अलावा यूनिफॉर्म्स वगैरह क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं वक्त के साथ साथ, तो वो होता है। और बाकी जो है ये जो जगह होती है, ये जो होस्ट टीम होती है उसकी तरफ से विजिटर टीम के लिए खाना होता है आफ्टर द मैच, ठीक है। तो ये सारी जो अरेंजमेंट होती है ये होस्ट की तरफ से होती है। इसमें डिनर होता है और उसके बाद ड्रिंक्स और कैप्टन स्पीचेस होती हैं। तो ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।